एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। कुछ दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहट में से पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज से डर के पीछे वह हट जाता। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर रहट की ठक ठक से डरकर हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा, थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक लें ताकि रहट की ठक ठक बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो इसे ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम सोचें कि जीवन की ठक ठक अर्थात तो हलचल है बंद हो तभी हम भजन संध्या वंदना आदि करेंगे, तो ये हमारी बड़ी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक में समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासा ही रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सिमरन भी लगा रहना होगा। जीवन में ठक ठक तो चलती ही रहेगी। रूप प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साथ संगत जी, एक छोटा सा लड़का जो कि लगभग 12 वर्ष का रहा होगा, एक दवाई की दुकान में गया और उसके मालिक से एक फोन मिलाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर उसने एक बड़ा सा बक्सा खिसकाया और उस पर चढ़ गया, जिससे कि वह ऊपर रखे हुए फोन तक आसानी से पहुंच सके। दुकान का मालिक चुपचाप उस लड़के की बातचीत सुनने लगा। बालक ने एक महिला को फोन मिलाया और बोला, क्या आप मुझे अपना बगीचा और लॉन काटने का काम दे सकती हैं? इस पर वह महिला फोन के दूसरी ओर से बोली, मेरे लॉन की कटाई का काम पहले से कोई कर रहा है। बालक ने फिर कहा, किंतु मैं आपके लॉन की कटाई का काम उससे आधे दाम पर करने के लिए तैयार हूँ। महिला बोली, जो लड़का मेरे लॉन की कटाई का काम कर रहा है, मैं उसके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इस पर वह बालक और अधिक निश्चय पूर्वक बोला, मैं आपके लॉन के चारों ओर का रास्ता भी साफ कर दिया करूँगा और आपके घर के बाहर के शीशे भी साफ कर दिया करूँगा। महिला बोली, नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद। यह सुनकर वह बालक मुस्कुराया और उसने फोन रख दिया। दुकान का मालिक, जो कि उस लड़के के बातचीत को सुन रहा था, उसकी ओर आया और बोला, बेटा, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तुम्हें नौकरी पर रखकर वास्तव में खुशी होगी। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? इस पर वह बालक बोला, धन्यवाद, पर मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। दुकान का मालिक बोला, लेकिन बेटा, तुम तो अभी अभी फोन पर नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। इस पर बालक बोला, नहीं महोदय, मैं तो केवल अपनी कार्य कुशलता का परीक्षण कर रहा था। दरअसल जिस महिला को मैंने फोन किया था, मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। वह आगे बोला, और उससे बात करने के बाद यह जानकर मुझे बहुत अधिक आत्मसंतोष मिल रहा है कि वह महिला मेरे कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्या हम लोग इस छोटे से बालक से आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम भी अपनी जीवन में सुधार ला सकें? साथ संगत जी, महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मैंने मेरी माँ की कोख से एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लिया? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, किंतु ये श्राप भी दिया
कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ भी मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपना वफादारी रखता हूँ? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरा पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहनाहट, तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया, उनके गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं था, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं थे। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपने वीरता के लिए, अपने गुरु व समाज के लिए प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। 16 वर्ष की उम्र में मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद के जीवन साथी से विवाह का अवसर मिलता है और मुझे वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़वाया था। मुझे जरासंध के प्रकोप के कारण मेरा सारा कुटुंब यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। जे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियां रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज द्वारा स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हम पर अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। जीवन में यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उससे हमें कुछ गलत करने का अधिकार नहीं मिल जाता। किन्हीं एक परिस्थितियों के लिए हम किन्हीं दूसरी परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। न्याय की परिभाषा हम स्वयं तय करते हैं। यदि आप नकल करते पकड़े जाए तो वो अन्याय नहीं है। यदि ड्यूटी पर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएं तो वो अन्याय नहीं है। ये आपकी गलतियों का फल है, हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। जीवन के संघर्षपूर्ण दौर ही हमारी किस्मत तय करते हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन उसे गलत या सही रूप में इस्तेमाल करने का जिम्मेदारी हमारी है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, उनसे सोना खोदना है या किसी का कब्र, ये निर्णय हमारा है। ईश्वर ने हमें पैर दिए हैं, लेकिन उन्हें किस रास्ते पर चलना है, ये निर्णय हमारा है। संघर्ष तो दोनों ओर हैं, लेकिन आप उसका कृष्ण की तरह सामना करते हैं या कर्ण की तरह। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गया तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर टॉफियों के डिब्बे खोलकर कहा, लो बेटा टॉफियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। उसके बावजूद उस दुकानदार ने और उसकी माँ ने भी उसे बहुत कहा, पर वो नहीं माना। सत्संगत जी, हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकालकर उसको दे दी तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा कि जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोल कर टॉफी दे रहे थे तब तुमने क्यों नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे छोटे हैं ना,
अगर मैं टॉफियाँ लेता तो 2-3 टॉफियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ तो बड़े हैं, इसीलिए ज़्यादा टॉफियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह हमें भी सीख मिलती है कि जब भगवान हमें देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से देता है और वो हमारे सोच से परे होता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी में खुश रहनी चाहिए। क्या पता वो किसी दिन हमें पूरा समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। एक दिन एक चरवाहे को एक चमकदार पत्थर मिला। उसने अपने भेड़ के गले में उसे लटका दिया। राह चलते एक मुसाफिर ने देखा और चरवाहे से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो। चरवाहे ने कहा कि 500 रुपए लेंगे तब मिलेगा। मुसाफिर ने कहा कि 300 ले लो और मुझे दे दो। बात नहीं बनी, चरवाहा राजी नहीं हुआ। फिर मुसाफिर चला गया। कुछ देर बाद वो मुसाफिर वापस आया और कहा कि वो पत्थर मुझे दे दो, मैं 500 रुपए दे रहा हूँ। तो चरवाहे ने कहा कि वो तो मैंने किसी और को दे दिया, उसने तो मुझे 1000 रुपए दिया। मुसाफिर ने कहा तुम तो बड़े मूर्ख निकले, जानते हो वो बहुत कीमती हीरा था, बहुत सारे रुपए मिलते उसके। चरवाहे ने कहा कि मैं अगर मूर्ख हूँ, तुम तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो। मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरा है, पर तुम तो जानते थे, तुम तो सही कीमत लगा कर ले सकते थे। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हमें सोचना है कि ज्ञान की दात सतगुरु ने हमें बख्शी है, जो ये अंग संग निरंकार दातार का एहसास कराया है, दर्शन कराया है, जो हर एक श्वास हमें ये दे रहा है, उसकी कीमत हम क्या लगा रहे हैं, क्योंकि अब तो ये हम भी नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था।